प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। मेरा नाम शोभित और आपके बीच एक बहुत छोटी सी बट शानदार इवेंट लेकर आया हूं। हमारी एक बहन है, हमारी एक स्टूडेंट है, इन्होंने एक कमेंट के थ्रू एक क्वेश्चन पूछा था कि सर प्लीज एक वीडियो बनाइए जिसमें आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी क्लर्क के डिफरेंशिएशन की बात हो, यानी कि इनके अंतर की बात हो। तो इस कमेंट को सीरियसली लेते हुए एक वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं जिसमें एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इस पर चर्चा करेंगे और कौन ज्यादा बेटर है ये आप तय करेंगे। ठीक है, मैं आपको इन तीनों ही एग्जाम के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा और आप तय कीजिएगा कि इनमें से बेटर क्या है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं शुरुआत। तो साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक जो डिफरेंसेस हैं उन पर चर्चा करता हूं। रिक्रूटमेंट बॉडी आईबीपीएस क्लर्क को एग्जाम कराता है, आईबीपीएस क्लर्क के लिए एग्जाम कराता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम कराता है आईबीपीएस फॉर रीजनल रूरल बैंक्स। एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट के लिए एग्जाम कराता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इस वक्त हाल फिलहाल में ना तो आईबीपीएस क्लर्क का, मतलब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, 27 जुलाई को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, तो अभी तक ना तो आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है लेटेस्ट, ना ही आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का और ना ही एसबीआई क्लर्क का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है। तो मैं जो भी डेटा आपको दे रहा हूं वो बिल्कुल जो सबसे अभी जो निकल कर गए हैं लास्ट ईयर के जो आपके एग्जाम्स हैं उनके बेसिस पर यहां बात मैं करूंगा आपसे। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो तीनों ही एग्जाम के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें ग्रेजुएशन की नीड है। ठीक है, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी ही चाहिए और ये डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री रखते हैं तो आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क या एसबीआई क्लर्क के फॉर्म को या एप्लीकेशन को आप फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथियों यहां पर ग्रेजुएशन का मतलब है कि आपके पास अगर बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीबीए है, बीसीए है, बीटेक है, आपके पास कोई भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप 100% एप्लीकेबल है इन एग्जाम्स में अपियर होने के लिए। साथ में आपको रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी ही चाहिए। मस्ट नो का मतलब है कि होना ही चाहिए। और साथियों अगर आप आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में जाते हैं तो वहां आपको लोकल या रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर आप एसबीआई क्लर्क में जाते हैं तो वहां भी आपके पास रीजनल लैंग्वेज उस स्टेट की, जैसे आप अप्लाई कर रहे हो कर्नाटका के लिए, तो वहां की जो कन्नड़ भाषा है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मस्ट नो रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। साथियों अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो आईबीपीएस क्लर्क में जो एज क्राइटेरिया है वो 20 से 28 साल है, 20 से 28 ईयर्स है। ठीक है, यानी कि 20 साल मिनिमम आपकी एज है और मैक्सिमम जो एज है वो 28 ईयर्स है। और अगर मैं आईबीपीएस आरआरबी की बात करूं तो यहां पर 18 से 28 साल। ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी में एज का क्राइटेरिया है 18 से 28 साल और एसबीआई क्लर्क में, जिसे हम जूनियर एसोसिएट कहते हैं, इसमें एज का क्राइटेरिया है 20 से 28 तक। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क दोनों में एज क्राइटेरिया की समानता है, लेकिन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क थोड़ी सी आपको तरजीह और देता है, वो 18 से 28 साल मांगता है। ठीक है, अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से हैं तो इसमें 5 साल और आप जोड़ सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी में 3 साल और पीडब्ल्यूडी यानी कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है वो 10 साल इसमें जोड़ सकते हैं। और ये तीनों में ही ये नॉर्म्स वर्क करता है। ठीक है, यानी कि ओबीसी 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में भी है, एसबीआई क्लर्क में भी है और आईबीपीएस क्लर्क में भी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस क्लर्क नाम देता है, जबकि आईबीपीएस आरआरबी में क्लर्क शब्द की जगह ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज शब्द का यूज किया जाता है। और अगर मैं एसबीआई में जाऊं तो वहां क्लर्क की जगह पर जूनियर एसोसिएट इस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है साथियों, आगे मैं आपसे बात करना चाहूंगा सिलेक्शन प्रोसेस की। तो तीनों ही एग्जाम्स में प्रीलिम्स होते हैं और तीनों ही एग्जाम्स में प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है, लेकिन एसबीआई क्लर्क में लैंग्वेज टेस्ट फॉर फाइनल सिलेक्शन के लैंग्वेज टेस्ट भी कराता है एसबीआई क्लर्क।
ठीक है, इंटरव्यू किसी भी एग्जाम में नहीं होगा, आप चाहे आईबीपीएस क्लर्क में हो, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में हो या एसबीआई क्लर्क में हो, इंटरव्यू से आपको छुट्टी मिल जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, तो फाइनल सिलेक्शन ऑन मेंस स्कोर, प्रीलिम्स क्वालिफाई है, मेंस के स्कोर के बेस पर आपका आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन होगा। और ऐसे ही आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में भी फाइनल सिलेक्शन ऑन मेंस स्कोर, और एसबीआई क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन ऑन मेंस प्लस लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, ये 3 इसमें क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। अगर साथियों में आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं तो आईबीपीएस क्लर्क में इस तरह से टोटल 11 बैंकों को शामिल किया जाता है। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, फाइनली आपका सिलेक्शन होता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन 11 में से किसी भी एक बैंक में आपको एक पोस्ट, क्लर्किकल पोस्ट आपको मिल सकती है। साथियों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न, और यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले आईबीपीएस क्लर्क के लिए। तो इसके प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स, मैथ्स के 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। और टाइमिंग जो रहेगी वो सेक्शनल है, यानी कि हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स में मिलता है आपको। 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, क्वेश्चंस का वितरण आपके सामने है, डिस्ट्रीब्यूशन 30 क्वेश्चन इंग्लिश के 30 नंबर के लिए, मैथ के 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स। ठीक है, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय आईबीपीएस। इसका मतलब है कि आईबीपीएस क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ होती है, यानी कि आपको ये जो 3 टेस्ट है, प्रत्येक टेस्ट की कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी। यानी आईबीपीएस आपको बताएगा कि इंग्लिश में आपके 30 में से कम इतने नंबर तो होने ही चाहिए। अगर आईबीपीएस ने कह दिया कि भाई आपके 30 में से 17 नंबर पे पास करने हैं, अगर जिसके 17 से कम नंबर होंगे तो वो फेल माना जाएगा, तो फिर आप उस कंडीशन में फेल हो गए अगर आपके 17 से कम नंबर आए तो। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो आईबीपीएस आपको बताएगा कि इन तीनों टेस्ट में मिनिमम इंडिविजुअली कितने नंबर होने चाहिए आपके। ठीक है, इंग्लिश के लिए भी बताएगा, मैथ्स के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी बताएगा। ठीक है, चलिए साथियों, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और अब मैं बताऊंगा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स में। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का जो प्रीलिम्स होगा उसमें रीजनिंग और मैथ 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें इंग्लिश शामिल नहीं होती है प्रीलिम्स में। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स और मैथ्स के 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, टोटल 80 क्वेश्चंस फॉर 80 मार्क्स, और टाइमिंग रहेगी आपके लिए महज 45 मिनट की। ठीक है, 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस करने होंगे, और यह है आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की प्रीलिम्स को लेकर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड उनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। साथियों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क प्रीलिम्स का क्या है एग्जाम पैटर्न। तो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क में थे वैसे ही। इंग्लिश का सेक्शन इंग्लिश में ही होगा, 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स, 20 मिनट्स की टाइमिंग देता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स, 20 मिनट्स की टाइमिंग देता है। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स, 20 मिनट्स की टाइमिंग, और इस तरह 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, और समय आपको दिया जाता है महज 1 घंटा 60 मिनट का वक्त मिलता है, जैसे आईबीपीएस क्लर्क में है उसी तरह का आपको यहाँ नजर आता है। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर चेंज है, क्या है देखो, ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड एबव, यानी सेक्शनल टाइमिंग है। ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन आपको 20 मिनट में ही करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स का सेक्शन 20 मिनट्स में ही, और रीजनिंग का सेक्शन 20 मिनट्स में ही करना है आपको। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो नेगेटिव मार्किंग तो तीनों में ही है। ठीक है, चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी हो या फिर आईबीपीएस क्लर्क हो या एसबीआई क्लर्क हो, तीनों में ही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आगे इन्होंने मेंशन किया है नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट, यानी इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। क्या लिखा हुआ दोबारा बताता हूं, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट और फॉर एग्रीगेट स्कोर सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड। ठीक है, यानी कि आपको सिंपली इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है और वो आपसे सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं करेगा। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स
आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब है कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इनमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। ठीक है साथियों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेंस की तरफ। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तब फिर होगा मेंस, और मेंस के बाद ही फिर आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं मेंस की बात करूं तो आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में 4 मेजर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, 35 मिनट्स की टाइमिंग रहेगी। इंग्लिश के क्वेश्चंस 40 होंगे, 40 मार्क्स के लिए 35 मिनट्स की टाइमिंग। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग के साथ कंप्यूटर पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है, हालांकि कुछ समय से कंप्यूटर नहीं आ रहा है तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कंप्यूटर सिलेबस का पार्ट है, वो नहीं पूछ रहा, वो आईबीपीएस की मर्जी है, पर वो पूछ सकता है, अपने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो मेंशन करता है। रीजनिंग और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स, 45 मिनट्स की टाइमिंग है। और क्वांट के यानी गणित के 50 सवाल 50 नंबर के लिए 45 मिनट की टाइमिंग है। टोटल 190 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स, और समय रहेगा आपके पास महज 160 मिनट्स का, 180 मिनट का टाइमिंग रहेगी। अगर साथियों मैं बात करता हूं आईबीपीएस आरआरबी के मेंस की, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस में, तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आप चूज करेंगे, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में से। अगर आपने इंग्लिश चुनते हैं तो 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, अगर आप हिंदी चुनते हैं तो फिर आपको इंग्लिश वाला सेक्शन करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है, वहां आप 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी, गणित जिसे हम कहते हैं, उसके 40 सवाल 50 नंबर के लिए, इस तरह 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स, और समय रहेगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का। साथियों अब चलते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस की तरफ। तो एसबीआई क्लर्क मेंस में 4 सब्जेक्ट हैं। जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, 35 मिनट्स की टाइमिंग है। जनरल इंग्लिश, इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, 35 मिनट्स की टाइमिंग है। क्वांट, गणित के 50 सवाल 50 नंबर के लिए 45 मिनट की टाइमिंग है। और रीजनिंग और कंप्यूटर साथ साथ 50 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स, 45 मिनट्स, ओनली 45 मिनट्स की टाइमिंग है। टोटल 190 सवाल 200 नंबर के लिए 2 घंटा 40 मिनट यानी कि 160 मिनट की आपको ये टाइमिंग देता है। ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव, यानी सेक्शनल टाइमिंग है। और इसमें साथियों नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग तो खैर चाहे वो प्री हो, मेंस हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो या आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क हो, तीनों में ही एप्लीकेबल है। साथियों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2025 का बिल्कुल रिवाइज्ड अपडेटेड कैलेंडर है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि आईबीपीएस, अगर हम बात करें क्लर्क प्री एग्जाम, जिसे कस्टमर सर्विस एसोसिएट सीएसए कहा गया है, इसका प्रीलिम होगा 4th, 5th एंड 11th अक्टूबर को, ठीक है। तो अभी जुलाई बिल्कुल खत्म ही हो गई, आपके पास अगस्त भी है, सितंबर भी है, 2 महीने पूरे पूरे हैं आपके पास। अगर आप आज से भी तैयारी शुरू करते हो तब भी आपके पास काफी समय है। 4, 5 और 11 अक्टूबर को आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स होगा और आईबीपीएस क्लर्क का मेंस होगा 29 नवंबर को। अगर मैं आपको लेकर चलूं आईबीपीएस आरआरबी, ठीक है, क्लर्क में, तो उसका प्रीलिम्स होगा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को, और इसका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस होगा 1 फरवरी 2026 को। तो अगर आप ग्रामीण बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जुलाई लगभग खत्म ही हो गई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे 4 महीने आपके पास है, पूरे 4 महीने आपके पास है। पेपर 6 दिसंबर को होगा। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2025 का एग्जाम 6 दिसंबर को होगा, यह आईबीपीएस ने अपने ऑफिशियली कैलेंडर में बता दिया है, और इसका मेंस होगा 1 फरवरी 2026 को। अगर आप आज से भी तैयारी शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से, तब भी आप पर इतना वक्त है कि आप अच्छी तरह से तैयारी करके इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। साथियों मैं अब आगे आपको लेकर चलता हूं, पे स्ट्रक्चर क्या है, इसकी सैलरी क्या होती है, ठीक है। तो आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का जो बेसिक पे स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो मैं आपको पहले बता दूं, 24,050 से शुरुआत होगी। अब ये देखो यहां लिखा हुआ है 24,050, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 24,050 रुपए मिलेंगे, नहीं, 24,050 रुपए तो बेसिक पे है, 24,050 तो बेसिक पे है। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ेंगे, जैसे डीए, एचआरए, सीसीए, तमाम तरह की इसमें जो सरकार बैंक जो सुविधाएं देती है, जिसे हम पॉक्स कहते हैं, बेनिफिट कहते हैं, वो ऐड होंगे। तो इस तरह जो आपकी सैलरी बनेगी वो अप्रॉक्स बनेगी आपकी लगभग 46,000 के आसपास, 46,000 के अराउंड,
ठीक है। और ये डेटा एक्यूरेटली बताना बड़ा मुश्किल होता है। इसका रीज़न है क्योंकि भाई इस पे बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है। अगर आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी में पोस्टिंग है तो फिर जाहिर सी बात है सीसीए डिफरेंट होगा आपका, है ना। तो मैं आपको राउंड ऑफ बता देता हूँ, 40 से 46 हज़ार के बीच आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। अब उस ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन भी होगा, टैक्स भी कटता है उसमें, ठीक है, और तमाम स्कीम्स में पैसा कटता है आपका, तमाम फंड होते हैं वहाँ भी पैसा कटता है। तो कुल मिलाकर जो आपको सैलरी मिलेगी वो लगभग 40-42 हज़ार के आसपास आपको आपको जो उसे कहते हैं नेट पे सैलरी, ठीक है, या कैश इन हैंड कह सकते हो आप उसको, या टेक होम सैलरी कह सकते हो। तो जो फाइनली आपके खर्चे के लिए जो आपके पास पैसे मिलेंगे वो अराउंड 40 हज़ार के आसपास मिलेंगे, ठीक है। 24,050 का ग्रेड पे, ये बिल्कुल शुरुआत है। फिर साथियों आपका प्रमोशन होगा, यानी कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, अगले 3 बार बढ़ेगी 1340 के हिसाब से, और ये हो जाएगी फिर 28,070। मतलब जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा, बेसिक का प्रमोशन बता रहा हूं बेटा मैं, बेसिक पे का। अब ये मत सोचना कि 24,050 रुपए की सैलरी है, ये सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है, ठीक है। जो सैलरी होती है ना, जैसे आप सैलरी कहते हो एक्चुअली, वो सैलरी का नाम होता है ग्रॉस पे। क्या होता है? ग्रॉस पे। और ग्रॉस पे तब बनता है जब उसमें जब बेसिक पे में तमाम तरह के अलाउंसेस जुड़ते हैं, ठीक है। जब मेरे प्यारे भाई बेसिक पे में तमाम तरह के अलाउंसेस जुड़ते हैं, तब आपकी क्या बनती है? ग्रॉस पे बनती है, तब ग्रॉस पे बनता है। और ये जो ग्रॉस पे होता है, ग्रॉस पे, जब इसमें से डिडक्शन, टीडीएस वगैरह तमाम तरह की डिडक्शन होती है, सरकार करती है, ठीक है। तो जब ग्रॉस पे में से डिडक्शन माइनस होता है, तब आपको मिलती है टेक होम सैलरी। टेक होम सैलरी को एक्चुअली हम लोग सामान्यतः सैलरी कहते हैं, क्योंकि तुम कितना रुपया महीने कमाते हो बैंक में। जैसे हम बैंक में कमाते हैं, हमें बैंक में 40,000 रुपये महीने मिल जाते हैं। तो जो 40,000 आप बोल रहे हो ना, वो एक्चुअली टेक होम सैलरी है, ठीक है। और वो तब आती है जब उसमें बेसिक पे में अलाउंसेस जोड़ा गया, डिडक्शन को माइनस किया गया, तब आपकी बनती है टेक होम सैलरी। तो मैं यहां बात कर रहा हूं सिर्फ इस बेसिक पे की, ठीक है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसमें अलाउंसेस नहीं जोड़े मैंने अभी, ठीक है, क्योंकि अलाउंसेस में बहुत वेरिएशन आता है। इसलिए 24,050 से शुरुआत होगी और ये मैक्सिमम चला जाएगा आपका 64,480। हाँ, 64,480 तक मैक्सिमम चला जाएगा। अगर मैं एसबीआई क्लर्क की बात करूं साथियों, तो इसमें शुरुआत है 26,730 से, ठीक है। अब इसके लिए मैंने किसी से पूछा था जो उनकी भी हालिया में जिनका पोस्टिंग हुई है, सिलेक्शन अभी जिनकी जॉब लगी है, मैंने उनसे पूछा भी आपका कितने से शुरुआत हो रही है, तो उन्होंने बताया कि 26,730, ठीक है। तो जो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल कंफर्म डेटा है। तो अगर मैं एसबीआई क्लर्क बेसिक पे की बात करूं, 26,730 से शुरू होगा, ठीक है। और इसमें आपके जो ग्रेजुएट्स के इंक्रीमेंट हैं वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं 24,050 में। अब साथियों बात करते हैं प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ पाथ की। तो फर्स्ट प्रमोशन जो होता है आईबीपीएस क्लर्क में, वो बनता है ऑफिसर स्केल 1, जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर भी कह सकते हैं। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में भी असिस्टेंट मैनेजर, और एसबीआई क्लर्क में या तो वो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट दे देगा या वो आपको टीओ बना देगा, दैट इज ट्रेनी ऑफिसर, ठीक है। प्रमोशन का मेथड होता है इंटरनल एग्जाम एंड सीनियरिटी। वक्त के साथ साथ आप सीनियर होते जाते हैं, प्रमोशन मिलते जाते हैं, या फिर इंटरनल एग्जाम्स होते हैं बैंक के अंदर, वो भी आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, बट सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, ठीक है। एसबीआई क्लर्क में इंटरनल एग्जाम्स होता है, और अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, इंटरनल एग्जाम आप पास कर रहे हो, तो क्लर्क से असिस्टेंट मैनेजर बनना बहुत आसान काम है। प्रमोशन की जो स्पीड है मॉडरेट है, 3 से 5 साल में प्रमोशन हो ही जाएगा, ठीक है, अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं तो। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में प्रमोशन काफी स्लो है, लेस स्कोप है, ठीक है, रूरल पोस्टिंग है, ग्रामीण क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होती है। एसबीआई क्लर्क में बहुत तेज प्रमोशंस होते हैं, ठीक है। टीओ को जो है 3 साल में भी टीओ बनने के चांसेस बनते हैं, और फास्टर ट्रैक पॉसिबल है, यानी कि एसबीआई क्लर्क में आप तेजी से प्रमोशन हो सकता है आपका। और ये मेरा खुद का देखा हुआ भी है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। मेरे नोन में एक व्यक्ति हैं जो 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क में अप्रॉक्स आई थिंक 20,000 के करीब वैकेंसीज थी, बहुत बड़ा नंबर था। तो उसमें मेरे एक भाई लगते हैं, उनका सिलेक्शन हुआ, और आज वो क्लर्क से वो उनका सिलेक्शन हुआ, और आज वो
मैनेजर की पोस्टिंग पर है, उत्तराखंड में उनकी पोस्टिंग है, ठीक है। और वो मैनेजर तो बहुत पहले ही हो गए, आई थिंक 5 6 7 8 साल पहले ही वो मैनेजर हो गए, ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क में अगर आप क्लर्क से लगते हो और अगर आप मेहनत करते हो, इंटरनल एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो मैनेजर बनना बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ग्रोथ स्कोप की अगर मैं बात करूं तो इसमें ग्रोथ काफी अच्छी है, आप जीएम लेवल तक पहुंच सकते हो, जनरल मैनेजर की पोजीशन तक। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में लिमिटेड ग्रोथ के चांसेस हैं, ठीक है। और एसबीआई क्लर्क में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो दैट इज एक्सीलेंट, ठीक है, बहुत अच्छा इसमें स्कोप है। एग्जाम रिक्वायर्ड, तो यस, आईबीपीएस क्लर्क के लिए आपका इंटरनल एग्जाम होते हैं प्रमोशन के लिए, जो बैंक का अपना इंटरनल एग्जाम होता है, या जैब और कैब भी आपकी मदद करते हैं। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में बैंक का इंटरनल एग्जाम मदद करता है, और एसबीआई क्लर्क में इंटरनल एग्जाम के साथ साथ अगर आप जैब और कैब क्वालिफाइड हैं तो वो भी आपको प्रेफरेंस वहां से मिल जाती है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं साथियों करियर स्टेबिलिटी की। तो तीनों ही एग्जाम में जो करियर स्टेबिलिटी है वो हाई है, हाई हाई हाई, ठीक है। तो सरकारी नौकरी है, जाहिर सी बात है करियर स्टेबिलिटी तो हाई होगी ही। अब साथियों मैं आपको लेकर चलता हूं वर्क लाइफ बैलेंस की, यानी कि काम किस तरह का रहता है, और ये सब कुछ जो डेटा है ये मेरी अपनी रिसर्च का डेटा है, ठीक है। तो आईबीपीएस क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो वर्क लाइफ बैलेंस इसमें बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड, ठीक है। जबकि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में एक्सीलेंट आपको मिलेगा, यहां वर्कलोड आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, प्रेशर बहुत कम, लेस प्रेशर दिखेगा, ग्रामीण क्षेत्र में आपकी ड्यूटी रहेगी। एसबीआई क्लर्क में अगर मैं ले जाऊं तो यहां पर थोड़ा सा स्लाइटली स्ट्रेसफुल होता है, मतलब थोड़ा सा इसमें वर्कलोड ज्यादा होगा कंपैरिजन टू आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के कंपैरिजन में। करियर ग्रोथ मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्स के थ्रू बहुत अच्छी करियर ग्रोथ है। हालांकि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में ग्रोथ थोड़ी कम है, और एसबीआई क्लर्क में इंटरनल ग्रोथ जो है वो अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। लोकेशन प्रेफरेंसेस की अगर मैं बात करूं तो आईबीपीएस क्लर्क से आपको पूरी पैन इंडिया लेवल पर कहीं भी जॉब लग सकती है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में मोस्टली आपके जो होम स्टेट है, जो आपका जहां आपका जन्म हुआ है उस स्टेट में आपके नौकरी के चांसेस ज्यादा बनते हैं। एसबीआई क्लर्क में ऑल इंडिया लेवल पर अर्बन या सेमी अर्बन मोस्टली आपकी यहां पर पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं साथियों जॉब प्रेशर की, तो मैं कहूंगा कि आईबीपीएस क्लर्क में अगर मीडियम है तो आईबीपीएस आरआरबी में क्लर्क की पोजीशन पर लो है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में जो एसबीआई क्लर्किकल पोस्ट है वहां पर वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी हाई इन मेट्रोस, ठीक है। अगर आप मेट्रो सिटी में, जैसे आप मेट्रो सिटी का मतलब हो गया बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, या फिर आपका कोलकाता या दिल्ली हो गया, दिल्ली एनसीआर, तो वहां पर आपको वर्कलोड काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो विच वन इज बेटर, कौन ज्यादा बेटर है? तो साथियों अगर मैं बात करूं रूरल पोस्टिंग और होम स्टेट प्रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आपको आपके स्टेट में ही नौकरी मिल जाए और ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी मिल जाए, तो उस हिसाब से आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क जो है वो बेटर है। साथियों अगर मैं बात करूं फॉर वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से तो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क बेटर है आईबीपीएस क्लर्क से। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट सैलरी एंड पर्क की, तो एसबीआई क्लर्क बेटर है, अगर आप चाहते हो ज्यादा सैलरी मिले आपको, ठीक है, तो एसबीआई क्लर्क इज बेटर ऑप्शन, ठीक है। यहां पर जब भी मैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क आपसे बोल रहा हूं तो मैं ग्रामीण बैंक के बारे में बात कर रहा हूं। फॉर करियर ग्रोथ एंड ट्रांसफर, ठीक है, करियर ग्रोथ एंड ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई क्लर्क इज बेटर देन आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क। तो अगर मैं जैसे तेजी से अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो फिर आप जाना चाहिए आपको एसबीआई क्लर्क की तरफ, दूसरे नंबर पर आईबीपीएस क्लर्क, तीसरे नंबर पे फिर आता है ग्रामीण बैंक का क्लर्किकल पोजीशन। फॉर्म अगर आप भरते हैं तो अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, एप्लीकेशन निकलने इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप फिल करेंगे तो उसकी फी मैं आपको बता दूं, आईबीपीएस क्लर्क के लिए अगर 850 रुपये है तो एसबीआई क्लर्क के लिए 750 रुपये, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए 850 रुपये। अगर साथियों आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं तो आईबीपीएस क्लर्क के लिए महज 175 रुपये, एसबीआई क्लर्क के लिए निल है, और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए महज 175 रुपये रहेगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 850 रुपये आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क भी 850 रुपये और एसबीआई क्लर्क 750 रुपये रहेगा, ठीक है। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और साथियों अगर आपका कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू, जय हिंद।